सातवां सर्ग। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंत्रा का कैकेयी को उभाड़ना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक के एक दिन पहले वे स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही, ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए श्री राम के दिए हुए माल्य और मादक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न है तथा नगर में सब और श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पास की ही कोठों पर राम की धाई को खड़ी देखा। उसने नेत्र प्रसन्नता से उसके खिले हुए नेत्र और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंत्रा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री राम जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूल ही नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, श्री राम जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुण्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगी। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कूड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर आई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकर बताए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तूने अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इसमें भी अनिष्ट का दर्शन करने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राज कुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंत्रे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखाई देती है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंत्रा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह
कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया, जिसका कोई प्रतिकार नहीं। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई। चिंता की आग से मानो जली जा रही और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया हो तो मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु है बड़े शट। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर है। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। बोले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वो वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उस सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंग में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव करता रहता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया। बाले, तू सदा सुख भोगने के योग्य हो। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर उस ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा। परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंत्रा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार कहा, मंत्री, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मंत्री, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय और अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता है। अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता।
ऐसी प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग, मैं उसे अवश्य दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की